तो नालम का अर्थ होता है लोटस फ्लावर, कमल का फूल, सिंबल ऑफ नॉलेज एंड गिफ्ट दा, तो टू गिव नॉलेज नालंदा। Guys, good morning from Rajgir. Check out the weather, guys. भाई साहब देखियो, भाई साहब सुंदर है भाई, बढ़िया है ना। अरे इन रिव्यू आ गया ना सुबह सुबह भाई, हल्की हल्की बारिश पड़ रही है, ठीक है, एक नंबर मौसम, उमस लग रही है। अरे बढ़िया है, जो भी है एक नंबर लग रहा है भाई, एक नंबर माहौल हो रहा है, ठीक है, मौसम एक नंबर आ रहा। गड्डी का देख लो हाल भाई, थोड़ी बढ़िया, थोड़ी बारिश होने की वजह से साफ हो गई मौज। हेलो भाई, ये यहाँ हम रुके हुए थे, होटल बोधी रिट्रीट, ओके। तो ये 1:41 हो गया टाइम, लोनी टैक्सी धार खड़ी, ठीक है, बारिश पड़ रही है। और भाई देखो बिहार फॉर यू गाइस, बादल देखो कहाँ रहे हैं, ऐसा लग रहा था ऐसे वो मालशेज घाट टाइप महाराष्ट्र, क्या सुंदर लग रहा है भाई, छींटे पड़ रही है मुंह में, एक बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है। भाई क्या पानी भरा हुआ है लेफ्ट में देखो, और ये है भाई राजगीर, काफ़ी फेमस जो यहाँ का स्टेशन है भाई, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सफारी भी है राजगीर में, पूरा आर पार है भाई, पहाड़ देखो लेफ्ट में आपको दिख रहे होंगे, और आगे भी मेन हाईवे जाएंगे तब देखना आपको सारी जगह पहाड़ दिखेंगे भाई, हमें लेफ्ट में दिख रहा है वीडियो में, पूरा नीचे बादल आए हुए हैं भाई, ठीक है, बेल्ट खींच ले रहे लगा रखी है लड़के ने ये, और भाई बहुत बढ़िया बादल और बारिश, ये धूप क्यों आ गई यार, धूप आ गई तो दिक्कत हो जाएगी भाई। जस्ट हैव अ लुक एट द व्यूज गाइस, मजा आ जाएगा। मौसम देखियोगे रे, क्या बादल है देखियोगे भाई साहब, आज खींचेंगे जो देख लेफ्ट में देख भाई साहब, अरे वो तो बंद कर ले यार। यहाँ तो गाड़ी की फोटो लेनी बनती है। भाई नज़ारा देख रहे हो, जो मोहित थोड़ा फोटोग्राफी कर रहा है, ठीक है भाई, एक इस रोड पे अच्छा अच्छा, घेर दूंगा मैं तो गिर गया ये चलो जो भी भाई, चलो पर भाई मौसम देख लो, उड़ने का मन नहीं कर रहा, वो देखो बादल कितने नीचे रखो पहाड़ों के आगे भाई, और हम तो लाइव देख रहे हैं ना भाई, ऐसा लग रहा था एक्चुअली महाराष्ट्र वगैरह में बहुत तगड़े बना रहे हैं एक्चुअली में, मौज चल रही है मौज भाई एक्चुअली में, ये पेड़ क्या भाई वाइब है फील, दिस इज बिहार फॉर यू गाइस, बिहार फॉर यू। यू थॉट बिहार मजे हैं ऐसे है नहीं होगा, बिहार ना है ऐसा कुछ नहीं, बिहार बहुत सुंदर है एक्चुअल में, देखो मजा आ जाएगा, इट्स लवली। फोन उठा ले मेरा, एक बार बहुत जरूरी बात भाई, छतरी बोली थी एंटीना नहीं, सैटेलाइट ले आया भाई,
भाई सैटेलाइट ले आया। भाई आगे तो आ रही है। तो जी मजा आ गया भाई, बहुत आर पार की रील बनाई हमने भाई। हाथ में पकड़ा देकर वैसे तो कोई फ्रैक्चर है भाई। मोहित रूस गया है मेरे से, पर भाई बड़ा मजा आया। रील अच्छी बनी है, फोटो अच्छी खींची, सबकी वीडियो बन गई। तो भाई इसी मौसम की बात कर रहे थे हम, पूरे भीग चुके हैं। इसी में यही ट्रैवल करना था भाई, मानसून ड्राइव का मजा आता था। अगस्त आते साथ मौसम एक नंबर हो गया, बारिश पड़ी, तीनों भाई भीग गए। छतरी खोली है, ब्लॉग बनाएंगे, ब्लॉग में हमने देख लिया अब तक। ऐसी आर पार वीडियो निकाली भाई उसकी। डिंगी लाया था मेरा छोटा भाई, वैसे छतरी लाने। डिंगी फोन उठा ले मेरा, फोन उठा ले भाई पता नहीं क्या चल रहा है। मैं लेजिट बताऊं, मैंने यूं खोली भाई, लाके निकाल के यूं चिर बाहर। इतनी हवा थी कि वो इतनी हल्की लाया था, पता नहीं कहां से लाया वो। यूं खोली चिर बाहर मगर ले आया। तेरे हिसाब की लाया था, अपने हिसाब की लाता वो थोड़ी बहुत थी। जो भी बात सही है। फौजी क्यों खड़े हैं? नक्सली है क्या साइड? हो सका है क्योंकि कमांडो है भाई, नक्सल हो सकते हैं। सोच कर राजगीर में नक्सलवादी चेक रहते कर रहे हैं। नक्सलवादी रहा क्या भाई? नक्सलवादी माओइस्ट भाई, मतलब वो इतना मेरे को भी नहीं पता। अरे माओइस्ट होते हैं, माओ की जो थ्योरी फॉलो करते हैं यार। नक्सली नहीं पता तेरे को? नक्सली नहीं सुनता तू? और डायलॉग सुना था उसके बाद में। चलो मैं आपको नक्सली के बारे में बताता हूँ भाई। इसके बारे में बात छिड़ी है तो आज आप क्या होगी। नक्सलवादी वो है भाई जो माओ एक आदमी है, उसकी थ्योरी में बिलीव करते हैं, जो कम्युनिस्ट था। मतलब वो किसी धर्म को नहीं मानते, वो कुछ नहीं मानते, वो अथीस्ट होते हैं प्रॉपर। और वो सरकार के विरुद्ध जाके धर्मों के सबके विरुद्ध होते हैं वो। उनका मतलब एक मोटो है कि अपने को यहाँ पे माओइस्ट सरकार लानी है, अथीस्टों की सरकार, कि कोई धर्म ना माने, कोई कुछ ना माने, सिर्फ माओ के हिसाब से कम्युनिटी चले पूरी। जैसे चाइना है अपना पूरा, चाइना कम्युनिस्ट सरकार है और चाइना में ज्यादातर कम्युनिस्ट लोग हैं, ठीक है, जो किसी भी धर्म में नहीं बिलीव करते। तो वही चीज यहाँ लाने की सोच रहे हैं। तो नक्सली होते हैं भाई जो ये सारे इस एरिया, इस बेल्ट में है। मैंने कमांडो देखे ना, यहाँ कमांडो का मतलब नहीं होता, इसलिए आई थॉट में भी, आई एम नॉट श्योर। मैं गूगल पे चेक करके आपको दूंगा भाई। तू तो है ही गूगल देवता, तो तेरे पास चलते रहते हैं। सर्च कर ले राजगीर में क्या माओइस्ट प्रेजेंस है अभी। अगर है तो फिर हमने रात को रिस्क लिया आगे, फिर तो इट वाज वेरी रिस्की फॉर अस टू कम एट नाइट। पता नहीं मुझे, आई एम नॉट श्योर। बट अगर माओइस्ट है यहाँ राजगीर साइड तो भाई फिर तो रात को इट वाज वेरी डेंजरस फॉर अस टू कम। बट ठीक है भाई, फिर 4x4 ही गया थे, आगे देखी गई। तो भाई मेन हाईवे से जब राजगीर से आओगे वापस नालंदा की तरफ, तो ये लेफ्ट ये रास्ता जाता है भाई। ये लिखा है देखो, नालंदा द्वार, ठीक है। तो ये नालंदा द्वार है भाई, और इसमें से वी विल गो टुवर्ड्स आवर डेस्टिनेशन विच इज नालंदा यूनिवर्सिटी, रुइंस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। वाइट थार वहाँ खड़ी करी है, उस वाइट स्कॉर्पियो की साइड में है, पीछे उसके पेड़ के थोड़ा नीचे ताकि थोड़ा पानी लीकेज जो हो रहा है हमारी गाड़ी में, उससे पंगा ना हो। तो ना भाई कैमरा बंद कर लो, ठीक है जी। और ये है भाई अपना नालंदा महावीर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। रिमेन्स ऑफ नालंदा महावीर। तो हुएनसांग ने नाम दिया सराय मॉन्स। किसने दिया? हुएनसांग। अच्छा, ये कौन था? चाइनीज स्टूडेंट्स थे अच्छा अच्छा, जो है ना, चूंकि हाँ। वर्ल्ड का लोग यहाँ पे पढ़ते हाँ थे, हाँ। तो उन्होंने इस जगह का नाम दिया, हुएनसांग ने नाम दिया सराय मॉन्स। उन्होंने लिखा है कि इसमें टेराकोटा का 80 फुट का बुद्ध का स्टैचू थी। 70 फुट से 82 तक आर्कोलॉजी सब ऑफ इंडिया इसको डिग आउट किया, ये फाउंड हुई। उससे लगता है कि 80 फुट का बुद्ध का स्टैचू थी यहाँ पे पहले। थोड़ा हिस्ट्री में बता दें, है ना। तो इस नालंदा का जो जुड़ाव है बिफोर क्राइस्ट से, बिफोर क्राइस्ट बोले तो 600 BC, और 600 BC बोले तो भगवान बुद्ध और भगवान महावीर से नालंदा का जुड़ाव है। और पूरे एशिया महाद्वीप में 3 विश्वविद्यालय थे। तो
फर्स्ट हो गई तक्षशिला जो कटकर चली गई पाकिस्तान रावलपिंडी। हाँ सेकंड हो गई नालंदा जहाँ हम लोग हैं। हाँ और थर्ड हो गई विक्रमशिला बिहार भागलपुर कहलगांव। हम्म तो नालंदा दो शब्दों के मेल से बना और वो शब्द पाली। चूंकि नालंदा में जो पढ़ाई होती थी पाली लैंग्वेज, तब वो हो गई नालम प्लस दा। तो नालम का अर्थ होता है लोटस फ्लावर, कमल का फूल, सिंबल ऑफ नॉलेज एंड गिफ्ट दा। तो टू गिव नॉलेज नालंदा। तो चीन के यात्री हुएन सांग और इप्त सिंह 7वीं सदी में वो भारत आए। वो 14 वर्ष वो भारत में रहे, 5 वर्ष नालंदा में रहे, 4 वर्ष छात्र जीवन और 1 वर्ष टीचर जीवन। लेकिन इनसे भी पहले आए थे फाहियान जो 5वीं सदी के स्टूडेंट्स थे। तो हुएन सांग एक बुक लिखा, उस बुक का नाम है सी यू की, जिसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे भारत यात्रा। जो आज के बच्चे लोग को 10th 12th में पढ़ने को है भारत यात्रा। उसमें उन्होंने लिखा कि नालंदा उत्तर से दक्षिण 7 माइल लंबा और पूरब से पश्चिम 3 माइल चौड़ा। इसको हम लोग किलोमीटर में कर देते हैं तो 10/5 यानी 50 स्क्वायर किलोमीटर में नालंदा यूनिवर्सिटी थी। यानी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में न थी न है। उन्होंने लिखा कि नालंदा में 10,000 छात्र और 1,500 प्रोफेसर, 10,000 स्टूडेंट्स, 1,500 टीचर, एवरेज 7:1 टीचर। नालंदा में 3 लाइब्रेरी थी। उस लाइब्रेरी का नाम था रत्न रंजिका, रत्न दधही, रत्न सागर। उसमें जो पढ़ाई हुआ करता था भोजपत्र कॉपर प्लेट के। नालंदा की स्थापना, ओए भाई मेरी बातों को सुनो ना जी, फिर देखने में आनंद नहीं आएगा, बके जा रहे हैं हम। अरे हम तो ज्ञान के लिए ना आपके साथ आए हैं, है ना, कुछ समझ में आएगी। अब वो इग्नोर कीजिएगा तो हम यहाँ पर से बोली तो घुर जाते हैं। बात 300 रुपया 400 रुपये का नहीं, आए तो समझिए। तो हाँ, तो क्या बोल रहे थे सर? हाँ, नालंदा जो एस्टेब्लिश्ड हुआ, स्थापना हुई 5वीं शताब्दी 413 एडी में हुई। 200 साल बाद कन्नौज राजा हर्षवर्धन आ गए। 200 साल में नेचुरल बिल्डिंग टूटा। तो ये जो कुमारगुप्त ने बनाया था तो नेचुरल बिल्डिंग टूटा, तो इसको मिट्टी से भरकर रिबिल्ट कर दी हर्षवर्धन ने। और 9वीं सदी में बंगाल राजा देवपाल आ गए, पाल डायनेस्टी। तो फिर इसको क्लॉज कर इसके ऊपर देवपाल ने बना दिया। 1197 में 1197 में बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा पे अटैक हो गई। 1197 में। हाँ, तो जो बहुमूल्य वस्तु मिला सो ले लिया। और जब टीचर छात्र लोग विरोध किए तो बहुत सारे टीचर छात्र को जान मारी और बहुत सारे लोग नेपाल के तराई की ओर भागे। नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी, जिसमें नालंदा 6 मंथ तक जलती रही। तो 12वीं शताब्दी में नालंदा जमींदोज हो गई, यानी मिट्टी के गर्भ में समा गई, हील हो गई, पहाड़ हो गई। इस तरह से पहाड़ हो गई। वो जो ग्रास दिखाई दे रही ना टीला जैसा दिखाई दी, उसी तरह से सारा, हाँ उसी तरह से सारा नालंदा दब गई, दिखाई दे रही है ना। हाँ, पीछे वहाँ वो। हाँ, और जब भारत पे अंग्रेजी हुकूमत आई तो लगभग 200 वर्ष अंग्रेजी हुकूमत रही। तो अंग्रेजी हुकूमत के आर्कोलॉजिस्ट थे अलेक्जेंडर लॉर्ड कैनिंघम। तो जो हुएन सांग बुक लिखा था भारत की यात्रा, उसी के माध्यम से नालंदा का खोज हुआ, डिस्कवर हुआ। कब हुई? 1868 में हुआ। डिग आउट हुआ 1915 to 1937। 22 ईयर्स तक 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर का डिग आउट हुआ। उसमें नालंदा 2 पार्ट में मिली। तो 1 पार्ट तो विहार एंड सेकेंड पार्ट चैत्य। और विहार में रहने सहने पढ़ने का स्थान को विहार, और चैत्य मीन्स मंदिर। 200 गांवों से जो राजस्व आता था राजा को, विश्वविद्यालय को दान दे देता था, उसी से विश्वविद्यालय चलती थी। लेकिन उसके जगह पे जो नालंदा का मेन एंट्रेंस हुआ करता था चारों दिशाओं में, और वहाँ पर जो गेट मैन बैठते थे, इतना इंटेलिजेंट मैन होते थे, उनको द्वारपाल नहीं, रिस्पेक्टेड वर्ड्स द्वार पंडित कहा जाता था। 100 में 10% क्वालिफाई करते थे जिनको एंट्री मिलती थी, और 90 जो दुनिया का लोग रहा करते थे गेट से लौट जाते थे। उस द्वार पंडित के द्वारा जो एग्जाम ली जाती थी, उस एग्जाम का नाम एंट्रेंस एग्जाम, यानी प्रारंभिक परीक्षा भी संभवतः नालंदा का दिन, जिसका आज हम लोग सदुपयोग कर रहे हैं। हम लोग जिस साइट को देखने जा रहे हैं, यूनेस्को साइट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो बिहार में 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट, पहला बोधि मंदिर बोधगया, दूसरा साइट नालंदा। पूरे भारत में कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट? 2। 42 यूनेस्को साइट। हाँ, पूरे वर्ल्ड में कितना? 1145। इसमें सबसे ज्यादा यूनेस्को साइट इटली। तो हम लोग जिस साइट को देखने जा रहे हैं, वर्ल्ड हेरिटेज को देखने जा रहे हैं, इसी को G20 वाले लोग देखने के लिए आए थे। कुछ आए थे? रिसेंट अभी G20 वाले आए थे। इसी को देखने के लिए नरेंद्र मोदी जी भी आए थे 19 तारीख को। अच्छा है हैं? समझ गए? ये भाई
जब भी आपको पढ़ना हो नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में पॉज करना और देख 26,000 करोड़ नहीं जी, पूरे बिहार को दिया 49,000। 55-60,000 करोड़ के आसपास का तो बजट है। हाँ, टोटल दिया पैसा, यानी विशेष पैकेज है ना। तो हम लोग इस साइड को देखने जा रहे हैं, वर्ल्ड हेरिटेज को देखने जा रहे हैं। नालंदा में जो पढ़ाई होती थी 108 की 108 सब्जेक्ट, फिलोसफी, मेटाफिजिक्स, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, योगा, मेडिकल, हिनायाना, महायाना, तंत्रायना, वज्रायना, थेरा, वादा, एसमेंट टीचर, अतीश दीपंकर, गुरुपद वसंभवा, नागार्जुना, आर्यदेव, वसुबंधु, धर्मकीर्ति, धर्मपाल, श्री विष्णु, शाक्य पंडिता, राहुल श्रीभद्र, पंडित शिलभद्र, शांति देवा, शांति रक्षा, आर्यभट्ट का नाम सुने हो, जो जीरो के इन्वेंशन किए। स्टूडेंट्स भी रहे, टीचर्स भी रहे। ऐसे ऐसे व्यक्तित्व में निकले जो वर्ल्ड को, संसार को कुछ न कुछ दिया। अभी मैंने बोला नालंदा 10 किलोमीटर बाई 5 किलोमीटर डिग आउट हुई 1 by 1, यानी यूनिवर्सिटी का 2% का हुआ। तो मेन एंट्रेंस नहीं मिली थी, सवाल को काट कर न्यू गेट आर्कोलॉजी ने बनाई, समझे गए ना। इतनी मोटी मोटी दीवार, नेचुरल एसी, ठंडा के दिन में गरम, गरम के दिन में ठंडा। अगर इतनी मोटी वाल ना होती तो आज नालंदा का रूल्स भी देखने को नहीं मिलता। चूंकि नालंदा 750 वर्ष अस्तित्व में रही तो 750 वर्ष मिट्टी में दबी रही। उसके बाद 800 साल बाद न्यू इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, समझे गए ना। उस समय जो मटेरियल थी चून, सुर्खी, उड़द दाल, गुड़, बालू, बेल, गन्ने का रस। नो सीमेंट, दैट टाइम नो सीमेंट। सीमेंट ही आर्कोलॉजी सब ऑफ इंडिया द्वारा पार्ट बाय पार्ट ढाल कर इसको जमीन पे रखा गया। हाँ, ये जो हम लोग देख रहे थे राजा बाबू, ये 5वीं सदी का, हमारी तरफ मत कीजिए, 5वीं सदी का मोनास्ट्री हॉस्टल, 1 रूम 1 स्टूडेंट्स लिविंग रूम। एक आदमी रहता था इसमें। जितना डीप देख रहे हो इतना ही डीप अभी। और चूंकि हम लोग का टिकट 40 रुपीज का, फॉरनर का 600 का, फॉरनर का संख्या अधिक होती है। आर्कोलॉजिस्ट को लेवल में रखा, ड्रेन बना दी। ये जो कंक्रीट देख रहे हो डोर हो गया, एक कमरा दूसरे कमरा से इंटरकनेक्टेड ब्लॉक, तो राउंड में 34 रूम, 34 स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल फिलोसफी का स्टूडेंट्स, फिलोसफी डिपार्टमेंट, इसमें जूनियर उसमें सीनियर। चूंकि इसमें डोर नहीं, इसका डोर वहाँ, उसका डोर कॉरिडोर में, उसका कॉरिडोर में, उसका सामने। इसी सीढ़ी के बगल में जो एडवर्ड हॉल जो दिखाई दे रही है, 500 का लेक्चर हॉल, क्लासरूम। ये गुप्ता डायनेस्टी 700 या नेचुरल बिल्डिंग टूटा, इसको मिट्टी से कवर कर दिया, रीबिल्ड की हर्षवर्धन। ये जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है यहाँ से 12 फुट तक हर्षवर्धन ने बनाई। फिर हर्षवर्धन बिल्डिंग और सिटी चलने लगी। जब 9वीं सदी आई तो फिर से क्लॉज का टॉप में देवपाल ने बनाया, जो जाने का रास्ता इसके ऊपर, तो इस पर जाना बंद हो गई है ना। जो सीढ़ी देख रहे हैं है ना, ये क्या तो ऊपर 9वीं सदी का बिल्डिंग। मैंने बोला था कि एक के ऊपर एक 200 साल नेचुरल बिल्डिंग कवर कर रिबिल्ड करता गया। बख्तियार के लिए डिस्ट्रॉय किया 9वीं सदी को नहीं किया। ये एक बिल्डिंग दूसरे बिल्डिंग के बीच में ओपन पैसेज, हर 2 बिल्डिंग के बीच में ओपन पैसेज। इसमें एक हिंदी मूवी शूट हुई थी, जॉनी मेरा नाम। अच्छा, पुरानी है ना, वो मेरे राजा हो मेरे रानी, 2000 खपाना। उसके बाद से भारत सरकार शूट करना यहाँ बंद कर दी। तो हर 2 बिल्डिंग के बीच में ओपन पैसेज हुआ करता था, है ना। तो उससे पहले जब ये इन्होंने शूटिंग करी थी तो उस टाइम पे इनको परमिशन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ी है? नहीं, उस समय तो 1900 ये जो 70 का फिल्म है। हाँ, उस टाइम पे कोई जरूरत नहीं थी। उस समय तो टूरिस्ट लोग चलता ही नहीं था ना। हाँ, पर्यटन क्या चीज होता है तो पता ही नहीं था। टूरिज्म ही ना होगा इतना। गाली लोग आते होते थे, फॉरेनर्स लोग आते। हमारे क्या उसमें ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन की व्यवस्था ठीक ठाक नहीं थी। हाँ, तब तो बिहार में बिल्कुल नहीं होगी। नहीं भाई साहब क्या यूनिवर्सिटी है जो है अभी भाई साहब। सोच उस टाइम पे, सोचो उस टाइम पे भाई, एक बार इमेजिन करो, देखो है ना भाई साहब कि एक्चुअल में अब तक भी देख ले पूरा काफी इंटैक्ट चीजें हैं। ये सब लोग चौकोर जो ऊंची जो स्थान देखे, टीचर्स मेडिटेशन सेंटर। इस पे टीचर लोग स्टेप बाय स्टेप लोग बैठते थे, मेडिटेट करते थे। इसमें बोला जाता था कि मेडिटेशन करने से नॉलेज। आ जाओ, इसको हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ देख लो, दिए हुए है 810 850 ईस्वी शासन काल में सुमात्रा का एक नरेश ने बनवाया था। जो नरेश ने बनाया था उनका नाम था बालपुत्र देव। हम लोग जिस मोनास्ट्री को देखने जाने से बिहार में 34 कक्ष हो गए, है ना। तो 34 छात्र हो गए। इसी तरह से 11 मोनास्ट्री के कैसे तो बिल्डिंग का 4 पिलर्स 1 2 3 4 ये स्टोन पिलर्स इस रूफ का। साइड में अभी मैंने लेआउट पर बोला था बुद्ध का स्टैचू, और ये शायद बुद्ध का स्टैचू। जब स्टूडेंट्स लोग एंट्री करते थे तो प्रे करते थे, जैसे तुम लोग क्लास जाते थे तो प्रे करते थे ना जी। बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि, इस तरह से प्रे करके लोग एंट्री करते थे।
वक्त यार खिलजी द्वारा जो आग लगाई गई, जला जला का निशान एक दूसरे से बिर्क इंक्लूड हो गई, दिखाई दे रही है ना। हर एक मोनास्ट्री का ये एंट्रेंस एंड एग्जिट, उस समय जो आग लगी इसके अंदर तक ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रही है। आ जाओ। भाई साहब देखिए रे, फील आ रही है ना, ऐसा लग रहा है पुराने भाई, ऐसा फील आ रहा है जब टाइम में पीछे जा रहे हो। वाकई में ऐसी फील आ रही है जब पुराने टाइम में जा रहे हो। देखो बहुत ही बढ़िया। देखो भाई, इसको जब डिग आउट कर देती है आर्कोलॉजी सर्व ऑफ इंडिया, तो इसके नीचे 500 का कॉरिडोर, ये 700 का कॉरिडोर, 9 का कॉरिडोर, जो ट्रेनिंग एरिया जो दिखाई दे रही 9 का कॉरिडोर, इसके ऊपर 9 का बिल्डिंग। ये जो तुम ड्रेन देख रहे हो ओरिजिनल ड्रेन, सीमेंट किया 40 में आर्कोलॉजी सर्व ऑफ इंडिया है, जो कॉन्सेप्ट से लेकर सिविलाइजेशन इंडस वैली, क्योंकि इंडस वैली का जो ड्रेन था टॉप क्लास का था। 700 में वॉल नहीं थी, ये जब रनिंग में थी यूनिवर्सिटी तो वॉल नहीं थी, माइका का पिलर था जो सन लाइट मून लाइट को रिफ्लेक्ट कर रूम को लाइट करता था, हाउस को लाइट करता था, चूंकि दैट टाइम नो इलेक्ट्रिसिटी, इंडियन टेक्नोलॉजी। इमेजिन करो कि नालंदा कैसा होगा, हैं? अरे पढ़ने को है, इंटर में पढ़ने को है फिजिक्स में, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रवर्तन, वही सिस्टम थी। हाँ फील आ रही है। मेरी सुन यार, किस चीज़ की? यार मेरी मतलब चलते हुए गिरते हुए पीछे पीछे मेरा सीधे उसमें इंस्टा की नहीं है। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर। इसके नीचे 500 का कमरा, इधर वाली, इसके नीचे 500 का कमरा खोखला है ना, जो मैंने आगे दिखाया था। 500 यूनिवर्सिटी थी, चलती थी, समझ में आई। 700 नेचुरल बिल्डिंग टूटा, हर्षवर्धन इसको कवर कर रिबिल्ड किया। ये जो बिर्क दिखाई दे रही है यहाँ से लेकर के 12 फुट तक, ये हर्षवर्धन का डोर, तो हर्षवर्धन यूनिवर्सिटी चलने लगी, समझ में आई। 9वीं सदी आई, फिर इसी तरह इसको क्लॉज का टॉप में दीपपाल ने बनाया, तो 9वीं सदी का दरवाजा हो गई, जो मैंने अभी बोला 9वीं का कॉरिडोर भी सारा अच्छा, ये ऊपर दरवाजा था वो। हाँ, जो अभी मैंने बोला 9वीं का कॉरिडोर बोला था ना, टेढ़ी मेढ़ी बात 9वीं का कॉरिडोर। तो बख्तियार खिलजी जो डिस्ट्रॉय किया वो 9 को ने किया, उसको क्या पता कि 5th और 7 भी है, चूंकि मिट्टी से कवर्ड थी ना। हिस्ट्री बतलाता किसी बुक में अफगान का रहने वाला, किसी बुक में टर्की का रहने वाला, पूरी तो 12,000 घोड़सवार के साथ आया था, तो डिस्ट्रॉय 9 को किया। ये तो आर्कोलॉजी डिग आउट करके दिखला रही कि 5th का कल्चर, 7 का कल्चर, 9 का कल्चर, इंडियन कल्चर। इन सालों को तो आते ही नहीं था कुछ। है वन रूम वन स्टूडेंट्स, तो हिमसेल्फ बुक्स वो साइड में, 1 रूम 1 स्टूडेंट है। हाँ उधर हिमसेल्फ यूनिफॉर्म ये साइड में। जी इसमें क्या बुद्धा होते हैं? अरे हिमसेल्फ बुक्स तो मैं बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, बुक शेल्फ है। ये हो गया यूनिफॉर्म, जिससे में तुम ये देख रहे हो, इसी से में ये डोर थी सीमेंट आर्कोलॉजी द्वारा। तो जो न्यू इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बन रही है, बनी है ना, 100% जो बिल्डिंग बनी है इसी का रिप्लिका है। अच्छा 10x10 का रूम दिखा रहा हूँ, तो 10x10 ही का रूम। 30% जो बिल्डिंग बनी, तमाम डोर इसी तरह का नाइस है ना। देख लो भाई, ये पिलर्स होते थे, इनके ऊपर उतर खड़े होते थे। खिलजी तो पूरी उड़ाई नहीं पाया, उसको पता ही नहीं था ना, साढ़ा बैलबुद्धि के साढ़े अनपढ़ थे, ये पता ही नहीं था। ये लेक्चर हॉल, हाँ नो बिल्डिंग, ओपन जस्ट लाइक गुरुकुल। इसी के तर्ज पे आज भी पढ़ाई होती है, शांति निकेतन, रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय कोलकाता। ये 500 AD का लेक्चर सीट, इस पे टीचर, और इस ब्लॉक का 34 स्टूडेंट्स लोग नीचे। तो 5th सेंचुरी में ये और ये थी, ये सब नहीं था, ऐसा था। 700 AD आई, लेक्चर सीट वो हो गई, स्टूडेंट्स यहाँ आ गए। 900 AD आई, ये वॉल से कवर्ड हो गई, लेक्चर सीट वो हो गई, ऊपर स्टूडेंट्स यहाँ हो गए। तो 975, ये मैं कैसे बोल रहा हूँ, कहाँ के रहने वाले हो? गुड़गांव। गुड़गांव। जहाँ कहीं भी कोई राजा कुछ बनवाता था तो नेम प्लेट नहीं चलती थी उस समय, क्या चलता था? लोगो, राष्ट्रीय चिन्ह। तो कुमारगुप्त हिंदू, चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र। हिंदू धर्म में सभी देवताओं का सेनापति का काम शिव पार्वती पुत्र कार्तिकेय किया करते थे। श्री कुमारगुप्त बहुत तेज थे, सुंदर थे, तो अपने आप को कार्तिकेय मानते थे, नंबर 1। नंबर 2, जो आज का यूनिक बुक है, जो कंपटीशन का तैयारी करते हैं, तो यूनिक बुक में भी पढ़ने को मिलता है कि कुमारगुप्त अपने आप को सेकंड कार्तिक। 3rd, कुमार कार्ती होता है, कार्तिकेय। इस बिहार में देखोगे तो 50% लोग कुमारी हैं, 50% में यादव जी हैं, मिश्रा जी हैं, चौरसिया जी हैं, चौधरी जी, कुमार कार्तिकेय। तो वो जहाँ कहीं भी कुछ बनाते थे तो धनुष का सेब। तो जब डिग आउट हुआ तो गुप्त का कॉइन्स मिली, तो नेशनल म्यूजियम थी कोलकाता, वहाँ चली गई, एक मुद्रांकन मिला, इस म्यूजियम में रखा हुआ, कॉर्नर टूटा हुआ, तो उसमें धनुष का सेब। तो गुप्त पीठ का लेक्चर शीट हो गई। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं, हाफ धनुष का सेब दिखाई दे रही है, और हाफ पे पिलर होगी, तो प्रमाणित करता है गुप्ता डायनेस्टी, बोहर्स डायनेस्टी, टॉप पाला डायनेस्टी। वो जो देखो किचन, इस ब्लॉक का भोजन एंड लैबोरेटरी, प्रयोगशाला। आ जाओ, नाइस। यहाँ से पानी पिया करते थे सब लोग, कुएं के अंदर बैठे।
गजब तो कूड़ा पड़ा है इसमें। लोगों ने कैन कून फेंक रखे बोतलें पर। लोग बहुत समझदार है भाई। बहुत ज़्यादा भाई। तो दोस्तों हमारे इंडिया के लोग स्टोरेज ग्रेनरी रूम अन्न भंडारण है। तो ये आर्च बिल्डिंग होगी, इस तरह का बिल्डिंग हुआ करता था। वो जो देखो जला जला का निशान दिखाई दे रही है ना, है ना? तो ये इसको हिस्ट्री बतलाता है अन्न भंडारण स्टोरेज। आगे बढ़ते चल जाओ, उसी तरह से आगे बढ़ते फोटो लेते फिर आगे बढ़ो जाओ। जला जला का जो निशान है ये है ना? उसमें जो आग लगी ये सब जला जला का निशान होगी। ओके, अब हम लोग आगे चलेंगे। ओके चलते हैं। तो आप यही कह रहे हो कि उसने बड़ा धर्म नहीं बनाया था बुद्ध ने, वो तो बुद्ध ने जनी का तरीका बता रहा था और लोगों ने धर्म ही बना दिया बुद्धिस्ट को। अच्छा ओहो, बात तो ये आपने बहुत बढ़िया बात करी। ये मेरा आज मेरे बहुत क्लिक भी हुई अभी। भाई सारे धर्म हिंदू धर्म से निकले हुए हैं। हाँ तो है ही अपने धर्म के निकले सारे। सबकी अपनी ये existence है। बुद्ध भी ये है मेडिटेशन सेंटर एंड डिबेट सेंटर। तो वो देखो फुल धनुष का शेप दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है ना? ये गुप्ता डायनेस्टी, ये हर्ष डायनेस्टी और टॉप पाला चलो आगे ऊपर एक बनाते हैं, मतलब वही बढ़ाते हैं। प्यार से कोई ऐसा मर्द भी हो कर दे, जो मुझे बर्बाद कर दे। कौन है ऐसा जो शरेआम मेरे ऊपर अत्याचार करेगा? कौन है ऐसा? भाई अभी घूम ही रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं। धूप आ गई हल्की सी, फोटो अच्छी आएंगी पर उमस हो जाएगी अगर ज़्यादा धूप रही तो। खैर मुझे लगता नहीं ज़्यादा देर धूप रहेगी, बादल बहुत है, बन जाएगी बात। वो नहीं है आ रहा है, आ रहा है मजा। यूपी बिहार वैसी दुनिया गाड़ी में देख रहे हैं। सिक्का डाल रखे एक दरअसल मैंने यहाँ 5 रुपये सिक्का गिर सभी रुकावट है। न्यूयॉर्क तक तो पाकिस्तान पहुँच जाता है। भाई मैं तो कहूँगा जो भाई भी आए नालंदा हो भाई, कितनी सुंदर जगह है। यूनिवर्सिटी के बारे में जानो, अपनी धरोहर को पहचानो, ठीक है। और देखो ना, अभी हमने गाइड ने आपको बता ही दिया ना भाई, इतनी पुरानी अपनी कल्चर है अपना। और भाई जिसने गाइड की पूरी बात ना सुनी, स्किप कर दी भाई, एक बार देख लो, कोई ना 1.5 पे देख लो वैसे। हाँ पर सुनना पूरी बात। समझना। हमने भी पूरा रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि बहुत सारी बातें थी। जो मेजोरिटी हमने 80% रिकॉर्ड करी है। हाँ। जो बिल्कुल मेन थी, 20% जो इधर उधर की वो थी हमने डाली नहीं, पर 80% सब कुछ बता रखा भाई, कहाँ के था, स्टोरेज रूम कहाँ था, कैसे के था, कहाँ टीचर बैठे करते, कहाँ सही बात स्टूडेंट बैठे करते, कौन सी डायनेस्टी आई थी, कैसे के था, सारा सब कुछ बताया भाई। पर स्किप मत करना, वही हो पूरा सके तो। पूरा करना भाई, पूरा सुनना, समझना। और आओ आओ यहाँ भाई। हर एक बंदे जब भी आए करे जैसे, तो गाइड का ही बंदे ना ले पाते। हाँ। हमने ले हमने ले रखा रखा भाई, सारा सब कुछ बता दिया भाई वैसे भी। पर भाई बिहार टूरिज्म को हम ही प्रमोट कर रहे हैं एक हिसाब से भाई। पहली बार मेरे को लग रहा है हम भाई पहले बंदे होंगे जो इधर से आ रहे होंगे भाई। आओ देखो, मैं कहूँगा आओ भाई बिहार, आओ बिहार। कोई ऐसा कहता है बेकार है, कुछ भी नहीं है भाई। फ्रॉम बिहार अभी प्रमोट करना भाई। मेरे पूरे बिहार के आए हैं। जो आदमी यहाँ रहते होंगे वो कितने बढ़िया नज़ारों में पढ़ते होंगे। अगर यहाँ पढ़ रहा हूँ ना, पढ़ ही ना पाता। बात तो समझ देंगे, वैसे ट्रैवलर आदमी हो ना, मैं लेकर जाऊँगा क्योंकि मैं वहाँ अध्ययन करने जा रहा हूँ, ठीक है। पर भाई ना थार नहीं होती ना उस टाइम पे भाई, बैठना ही पड़ता छुट्टी टिका के भाई। लोग पहुँचता जाएगा। पर एक बात देखी तुमने, ट्रैवलिंग को ही बहुत बड़ा नॉलेज का अटेन करने का तरीका माना गया है। ट्रैवलिंग को नॉलेज अटेन करने का लोग कहते हैं भाई, कहीं भी आप जाओगे। अब सुन, हम यहाँ आए, हमने सीखी, कुछ सीखने भी मिला, कुछ सीख के जाएंगे यार बेचारे भाई। तभी कहता हूँ ट्रैवल करो, ट्रैवल से बड़ी कोई नॉलेज की चीज़ ही नहीं है। बुक से भी बड़ी चीज़ ट्रैवलिंग है, इतना सिखा देगी। अब आर्यभट्ट भाई खुद यही का ही पढ़ा हुआ था, खुद स्टूडेंट भी था, फिर टीचर भी बना। ये दिया तुमने, 0 दे दिया यार। 0 दे दिया भाई। कंपनी को कह रहा हूँ दुनिया को, जो 0 भाई उन्होंने दिया वहाँ पे मिल गया, ठीक है। जिंदगी हो चुकी है। 0 तो हमारा 0 का है।
हमारा 0 गायब है भाई, बोरा हमारा 0 भाई। ऑरेंज है ना यार, 2 आदमी फेरी हो एक कावड़ी है ना, अरे हमारा 0 काय हमारा 0 उसकी अलग बड़ गिल्ली बड़ी लगे अच्छा चुप रहा है। केला बड़किल्ली वाले वो आ रहा है भाई, ठुक वक्त डूब जाएगा। अरे भाई ठुक डूब जाए, कान लगा के पेट निकाल के साइड में गोल्ड ट्राइसेप लेके गोल्ड ट्राइसेप लेके आने लग रहा है। सही वरना नालंदा यूनिवर्सिटी पूरी हो गई, बढ़िया मज़ा आया, हमने सबने देख ली भाई, मज़ा आया, बकेट लिस्ट पे थी। पर एक पंगा हो गया भाई, नालंदा म्यूजियम देखना था, इसके बाद पता लगा रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो इस वजह से वो बंद है भाई। कल पटना म्यूजियम भी बंद था, आज भाई नालंदा म्यूजियम भी बंद हुआ। कोई ना, वो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रॉब्लम है क्या है कि मोटा खर्चा आ गया, प्लेन से आना पड़ेगा या हेलीकॉप्टर से। आना तो पड़ेगा, कभी ना कभी कभी ना कभी तो आना ही पड़ेगा। तो भाई चक्कर ही होगा भाई, अभी लोग कर रहे हैं भाई अपने आप का क्या होगा। भाई को नीचे लड़का दिख गया कोई हॉट देखने गया, उसने अपनी गोल्ड ट्राई से फ्लेक्स करने गया। बारिश हो रही है, ये पेड़ देखो ना पीछे कितना बड़ा तो भाई खुद चेक करो भाई, व्यू चेक करो, वो पेड़ देखो, चेक करो चेक करो चेक कर पेड़ चेक कर। अरे वो क्या है, पतली सी टहनी में देखो कहाँ गया, ये रहा गाइस, कोकोनट, ये कुकुज नट। कुक्कू का घर का नाम है भाई, कुक्कू नट्स। भाई पता ही चल गया होगा पेड़ देख। कुक्कू याद है सीक्रेट गेम्स, वही कुक्कू है। शकल दिखा दिया भाई, मेरा भाई सबने भाई विंथरस्टर इंस्टा आईडी है भाई, विंथरस्टर आइडिया भाई, जिसको 20 की लेनी हो, जिसको भी भाई को, जिसको सिस्टम करना है भाई को फोन करना भाई। ये